एपिसोड की शुरुआत आरवी द्वारा पूर्वी से यह कहने से होती है कि वह उसकी कद्र नहीं करता और वास्तव में उसे गलत समझता था और उसे वह अधिकार नहीं दिया जिसकी तुम हकदार हो। वह कहता है, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई, और उससे कहता है कि मुझे मत छोड़ो। वह कहता है कि उसे लगता है कि वह बहुत भाग्यशाली है कि वह उसकी जिंदगी में है। पूर्वी कहती है कि यह एक सपना है और उसे छुटकी काटती है। आरवी को नहीं देखती और सोचती है कि यह उसका सपना था। वह कहती है कि वह सुन रही है जो वह नहीं कह रहा है। उसे लगता है कि वह पागल हो गई है। गाना बजता है। आरवी वहां आता है और पूर्वी को बुलाता है। पूर्वी कहती है, अगर मैं तुम्हें देखूंगी तो तुम गायब हो जाओगी। वह पूछता है, कैसे? वह कहती है, जब मैं खुद को चुटकी काटूंगी तो तुम गायब हो जाओगी। आरवी नहीं कहता और कहता है कि वह उसे कुछ बताने आया। पूर्वी कहती है कि यह असली में नहीं हो रहा है और कहती है कि आप असली नहीं हैं। आरवी कहते हैं, मैं आपको कभी कभी समझ नहीं पाता। पूर्वी कहती है कि मैं आपको पसंद नहीं करती। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और मुझे चिढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि मैं आपको गायब कर दूंगी और खुद को चुटकी लेती हूं। कहती है कि आप वास्तव में यहां हैं और मेरे कहने पर मुझे गले लगाया है। आरवी पूछता है कि क्या हो रहा है। पूर्वी पूछती है कि क्या आपने वास्तव में मुझे धन्यवाद दिया? वह कहता है, हाँ, मैंने भी तुम्हें गले लगाया था। वह कहती है कि मैं कल्पना करती थी कि तुम मुझसे प्यार से बात करोगे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आरवी पूछती है कि क्या तुम मेरे बारे में दिवा स्वप्न देख रहे थे? वह हाँ कहती है और फिर कहती है कि नहीं। युग वहां आता है और कहता है कि जूही आई है। कौशी विशाखा से कहती है कि उसे लगता है कि पूर्वी पर दबाव डाला जा रहा है। विशाखा कहती है कि हम वहां नहीं जाएंगे और कहती है कि उसे वह परिवार पसंद नहीं है। खुशी कहती है कि मैं अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वहां जाऊंगी। वह कहती है कि पूर्वी हमसे मदद नहीं लेती। विशाखा कहती है कि ऐसा मत करो। खुशी कहती है कि मुझे ऐसा करने दो और ड्राइवर से उन्हें उसी जगह छोड़ने के लिए कहती है। आरवी और पूर्वी हॉल में जा रहे हैं। जस्सी उसे देखता है और सोचता है कि वह जल्द ही उसकी होगी। आरवी और पूर्वी नीचे आते हैं। जूही आरवी को गले लगाती है और पूछती है कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? आरवी कहता है, जैसे विक्रांत भाई ने तुम्हें चुना। युग उसे गले लगाने के लिए कहता है और उसे गले लगाता है। वह उसे हटने के लिए कहती है और पूछती है कि तुम कब से महत्वपूर्ण हो गए? विक्रांत उसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पूर्वी से मिलने के लिए कहता है। जूही पूर्वी को भाभी कहकर बुलाती है। पूर्वी कहती है कि तुम सभी भाइयों को प्रिय हो। युग कहता है कि तुम भाभी को भी प्रिय होगे। मोनिशा वहां आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूं? जूही कहती है कि तुम यहां हो और कहती है कि पिछली बार जब हम मिले थे तो आप आरवी से शादी करने वाले थे, और कहते हैं कि मुझे खेद है, मैं बहुत भ्रमित हूं। आरवी कहता है कि आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। युग कहता है, मैंने उसे पहले चुना। दादू कहते हैं, मैं सबसे अच्छा हूं। जूही कहती हैं कि हमारा पूरा परिवार सबसे अच्छा है। नेहा वहां आती है और कहती है कि आप सभी से मिले, लेकिन मुझसे नहीं। वह कहती है कि आइए हम अपना परिचय दें। जूही पूछती है, आप कौन हैं? नेहा कहती है कि आप मेरे संगीत में आए थे और कहते हैं कि पूर्वी आरवी की पूर्व पत्नी थी। मैं उनकी भावी पत्नी बनूंगी। हरलीन जूही को अंदर जाकर आराम करने के लिए कहती है। नेहा कहती है कि हम एक पारिवारिक फोटो लेंगे। मोनिशा पूर्वी को धक्का देती है और आरवी के पास खड़ी हो जाती है। आरवी यह नोटिस करता है और पूर्वी के पास जाता है। पूर्वी कहती है कि वह ठीक है और चली जाती है। नेहा उन पत्रकारों को बुलाती है जो उनकी तस्वीरें क्लिक करते हैं। आरवी नेहा से फुसफुसाता है कि उसे उससे उसकी बेहतरी के बारे में बात करनी है। साहिल नोटों की गिनती करता है। जस्सी कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, 5 के 10 के अतिरिक्त होंगे और कम नहीं। साहिल उसे पैसे गिनने के लिए कहता है। जस्सी उस पर गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि वह उसे सिर्फ पूर्वी के लिए सहन कर रहा है। वह कहता है कि वह बाद में उसके साथ स्कोर तय करेगा। आरवी नेहा को खाली चेक देता है और कहता है कि यह खाली है, आप जो भी राशि चाहते हैं उसे लिखें, आपको बड़ा फायदा होगा। राशि लिखें, लेकिन मुझे शुरू से अंत तक सब सच बताएं। जस्सी साहिल से कहता है कि वह उसे अच्छी तरह से समझता है और कहता है कि जब तुम्हें उसकी सगाई के बारे में पता चला तो तुम बम की तरह फट रहे थे, और जब तुमने पैसे देखे तो तुम लालची हो गए। वह कहता है, अगर कोई पूर्वी को देखेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। साहिल कहता है कि आरवी ने तुमसे तुम्हारी पूर्वी छीन ली है और तुम यह कह रहे हो। जस्सी उस पर चाकू तानता है लेकिन रुक जाता है। वह कहता है,
मैं खुद को नियंत्रित कर रहा हूं, आग मत लगाओ। वह कहता है कि मैं स्वीकार करता हूं कि उसने मेरी पूर्वी छीन ली है, और कहता है कि आरवी सफल व्यवसायी के रूप में नहीं जाना जाएगा, बल्कि एक राक्षस के रूप में जाना जाएगा जिसने एक लड़की का बलात्कार करने की कोशिश की और पूर्वी उसे बचाने की कोशिश करेगी। साहिल कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी साफ किया जा सकता है और चरित्र को साफ करने के लिए पैसे की जरूरत है। पूर्वी वहां आती है और जस्सी की बात सुनना बंद कर देती है। जस्सी कहती है, मेरे लिए प्यार हमेशा पुराना है,